वेलकम टू यूएस इंस्टीट्यूट। लास्ट क्लास में हम लोग ब्रेस्ट का फंक्शन देखे हुए थे, हमें ब्रेस्ट क्या होता है एंड उसकी फंक्शन क्या होती है, ब्रेस्ट क्या काम करता है, कैसे इसका हम लोग यूज़ करते हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं मेनली स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेस्ट जो देखने वाले हैं विद ड्राइंग के साथ। यानी मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया हुआ है ब्रेस्ट का और यहाँ पे ड्राइंग भी किया हुआ है। आप देख सकते हैं, एक एक करके मैं बता रही हूँ कि जो भी ब्रेस्ट की शेप होती है या फिर जो उसका स्ट्रक्चर होता है वो देखने में किस तरह का होता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखे हुए हैं यहाँ पे कि मेनली हमें 3-4 चीज़ें दिखाई दे रही है। जैसे यहाँ पे दिख रहा है चेस्ट ऑफ वॉल, यानी कि जहाँ से चेस्ट स्टार्ट होती है। ठीक है, जैसे ये चेस्ट स्टार्ट होती है हमारी रिब्स केस से, जिसको हम लोग थोरैक्सिक रिब्स बोलते हैं, थोरैक्सिक केस, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं रिब्स केस। ठीक है, यहाँ से हमारी चेस्ट की स्टार्टिंग होती है। जब भी चेस्ट या फिर ब्रेस्ट डेवलप करना शुरू होता है उसको हम लोग बोलते हैं रिब्स केस या फिर चेस्ट वॉल के नाम से जानते हैं। ये जो डॉट दिख रहा है ये हमारा है रिब्स, यानी जो भी चेस्ट या फिर ब्रेस्ट की डेवलपमेंट शुरू होती है वो हमारे चेस्ट वॉल से अटैच होता है और हमारे रिब्स से अटैच होती है। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया हुआ है ये है हमारा चेस्ट वॉल। ठीक है, उसके बाद ये जो डॉट चीज़ें दिख रही है यहाँ पे ये है हमारा रिब्स। जैसे रिब्स के बारे में मैंने बताया था कि 12 पेयर होते हैं, इसके 24 रिब्स होते हैं। तो ये रिब्स की स्टार्टिंग जो होती है ब्रेस्ट की वो मेनली सेकेंड रिब्स से 6th रिब्स तक हमारी ब्रेस्ट की डेवलपमेंट होती है। ठीक है, तो ये वाली जो पार्ट देख रही है ये हमारी रिब्स है। उसके बाद ये यहाँ पे आता है लोब्स। ठीक है, तो लोब्स के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं यहाँ पे कि जो भी लोब्स होता है ये क्या करता है, जो भी मिल्क का प्रोडक्शन होता है ये मिल्क को यहाँ से यहाँ तक निप्पल तक पहुँचाने का काम करता है, जिसे हम लोग बोलते हैं लोब्स। ठीक है, सेम वैसे ही यहाँ पे जो निप्पल पार्ट दिखता है, यानी निप्पल का जो ब्राउनी एरियाज दिखता है, ये ब्राउनी एरिया जो निप्पल का दिख रहा है इसे हम लोग बोलते हैं एरियोल। एरियोल या फिर एरियोला के नाम से इसे जानते हैं। इसका क्या काम होता है, ये क्या करता है, ये जो लोब्स होता है ये मिल्क को कंटेन करता है या फिर स्टोर करता है और ये एरियोला तक पहुंचाने का काम करता है, जिसके थ्रू निप्पल के थ्रू, यानी इसमें एक आता है पार्ट यहाँ पे निप्पल जो इसकी एंडिंग पॉइंट होती है, ये मिल्क को रिमूव करने का काम करता है, यानी कि यहाँ से मिल्क का रिलीज होता है। जो भी सेक्रेशन होती है मिल्क की वो निप्पल के थ्रू होती है। तो जो ये हमारी डायग्राम के अंदर जो ब्राउनिश दिख रही है पार्ट यहाँ पे, इसको हम लोग निप्पल बोलते हैं और ये यहाँ तक जो मिल्क आके स्टोर रहते हैं उस पार्ट्स को हम लोग एरियोला के नाम से जानते हैं। उसके बाद आता है यहाँ पे डक्ट। ये डक्ट मीन्स होता है रास्ता, यानी कि वे, इसी रास्ते से जो मिल्क होता है फैट या फिर जो भी एडिपोज टिश्यू होता है उसके थ्रू जो मिल्क जाता है एरियोला में, ये जाता है डक्ट के थ्रू। ठीक है, डक्ट यानी वे या फिर हम लोग रास्ता इसको बोल सकते हैं, जिस रास्ते से मिल्क जाता है निप्पल तक, यानी कि सबसे पहले स्टार्ट होती है हमारी डक्ट से, उसके बाद जाता है एरियोला और फिर लास्ट में जो एंडिंग निप्पल होती है जो ब्राउनी कलर में दिखते हैं, यानी कि ये देखने में ब्राउनिश होता है। ठीक है, इससे रिलीज होता है मिल्क, तो ये डक्ट के थ्रू जाता है। ठीक है ना, एरियोला में जाके स्टोर होता है और निप्पल के थ्रू रिलीज हो जाता है। उसके बाद सेकेंड आता है एडिपोज टिश्यू, इसको हम लोग फैट टिश्यू के नाम से भी जानते हैं। फैट टिश्यू यानी कि जो भी ये फूला हुआ पार्ट दिखता है, यानी कि जो भी ब्रेस्ट होती है जो फूला हुआ यहाँ पे पार्ट दिखता है कि बड़ा है छोटा है या फिर इतना केजी का है, ऐसे जो बोला जाता है कितना देखने में लग रहा है, तो जो इसके अंदर ये मसल्स होता है यानी कि ये फैट होता है, इस पार्ट्स को बोलते हैं एडिपोज टिश्यू, यानी कि जो टिश्यू होता है उसका नाम है एडिपोज। जो भी एडिपोज टिश्यू होता है इसमें बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण ये फैटी हो जाता है। इस टिश्यू को हम लोग फैट टिश्यू या फिर एडिपोज टिश्यू के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है यहाँ पे पेक्टोरल मसल्स। ये जो पेक्टोरल मसल्स होता है ये हमारे सेकेंड रिब्स एंड 6th रिब्स से स्टार्ट होता है। ये जो मसल्स होता है रिब्स केस से ही, यानी कि रिब्स से अटैच होता है। ये वाली जो पार्ट्स हमें दिख रही है मसल्स का, ये मैंने डॉट डॉट करके बताया हुआ है यहाँ पे, इसी को बोलते हैं हम लोग पेक्टोरल मसल्स, यानी कि जहाँ से हमारे रिब्स केस यानी ब्रेस्ट की डेवलपमेंट शुरू हुई होती है वो कहाँ से हुई होती है, ये पेक्टोरल मसल से होती है। उसके बाद लास्ट में जो एंडिंग पॉइंट दिखता है हमारा, ये जो फैलने और सिकुड़ने का काम करता है, इसे हम लोग बोलते हैं एस्किन। तो ये सारी जो चीज़ें थी ये स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेस्ट है।
विद डायग्राम के साथ। तो आप लोग एक बार इसे देखिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसको बताते हैं।